श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्यकांड का त्रयोविंशः सर्गः अथवा 23वां सर्ग। भयंकर उत्पातों को देखकर भी खर का उनकी परवाह नहीं करना तथा राक्षस सेना का श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचना। तत्प्रयातम बलम घोरम शिवम शोणितोदकम आव्यवसन महाघोर तोमुलो गर्दभारुणम। उस सेना के प्रस्थान करते समय आकाश में गले के समान धूसर रंग वाले बादलों के महाभयंकर घटा घिराई। धूसर रंग वाले बादलों की महाभयंकर घटा घिराई। उसकी तुमल गर्जना होने लगी तथा सैनिकों के ऊपर घोर अमंगल सूचक रक्तमय जल की वर्षा आरंभ हो गई। निपेतु दुर्गास्तस्य रतियुक्ता महाजवा समे पुष्प चरिते समे पुष्पंचिते देशे राजमार्गे यदृच्छा। करके रथ में जुटे हुए महान वेगशाली घोड़े फूल बिछे हुए समतल स्थान में सड़क पर चलते चलते अकस्मात गिर पड़े। श्यामं हृदय पर्यंतम बभूव परिवेशनम अलांचक्र प्रतिमं प्रतिग्रह दिवाकरम। सूर्य मंडल के चारों ओर अलांचक्र समान गोलाकार घेरा दिखाई देने लगा जिसका रंग काला और किनारे का रंग लाल था। ततो ध्वजमुपागम्य हेमदंडम समुच्चितम समाक्रमाकायस्तस्थो ग्रदासुदारुणम्। तदनंतर खर के रथ की सुवर्णमय दंड वाली ऊंची ध्वजा पर विशाल कायंगीद आकर बैठ गया और जो देखने में बड़ा ही भयंकर था। जनस्थान समीपे च समाक्रम खरश्वना विसुरान विविधान नादान मांसादा मृग पक्षिणाम व्याजु रविदीप्तायां दिशि भैरस्वनम अशिवं यातु धानानां शिवाघोरा महास्वना। कठोर सुर वाले मांस भक्षी पशु और पक्षी जन स्थान के पास आकर विकट स्वर में अनेक प्रकार के विकट शब्द बोलने लगे तथा सूर्य की प्रभा से प्रकाशित हुई दिशाओं में जोर जोर से चित्कार करने वाले और मुंह से आग उगलने वाले भयंकर गीदड़ राक्षसों के लिए अमंगल जनक भैरव नाद करने लगे। प्राभिन्न गज संकास्तास्तो यशोणतधारिण आकाशम तदनाकाशम चक्रभीर्माम्बुवाहका। भयंकर मेघ जो मद की धारा बहाने वाले गजराज के समान दिखाई देते थे और जल की जगह रक्त धारण कर किए हुए थे तत्काल घिर आए। उन्होंने समूचे आकाश को ढक दिया, थोड़ा सा भी आकाश नहीं रहने दिया। भवोतिमिरं घोर मुद्धम मुद्दतम राम रोम हर्षुणम
दिशो वा प्रदिशो वापि संयुक्तुम न चकाश्री शवोर अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी घना अंधकार छा गया। दिशाओं अथवा कोणों का स्पष्ट रूप से भान नहीं हो पाता था। क्षत्रजार दिशो वर्णाभास संध्या कालम विना बभौ खरम चाविमुखम नेतुस्तदा घोरा मृगा खगा। बिना समय के ही खून से भींगे हुए वस्त्र के समान रंग वाली संध्या प्रकट हो गई। उसी समय भयंकर पशु पक्षी घर के सामने आकर गर्जना करने लगे। कंक गोमाइंद्राशो चक्रुर्सुरभैसंचिना नित्याशोकरा युद्धे शिवाघो निदर्शनम् निर्दुर्बलस्याभिमुखं ज्वालोंगारी विरान। वह की सूचना देने वाले कंक सफेद चील गीदड़ और अंगीर घर के सामने चीत्कार करने लगे। युद्ध में सदा मंगल सूचित करने वाली और भय दिखाने वाली गीदड़ियां घर की सेना के सामने आकर आग उगलने वाले मुखों से घोर शब्द करने लगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कवंदा परिहावाशो दृष्टि से भास्करांति के जग्राय सूर्य भानु पर्वणि महाग्रह प्रभाति मारुता शीघ्रम निष्प्रभो अभून दिवाकरम। सूर्य के निगन परिधि के समान कवंद सिर कटा हुआ अंधड़ दिखाई देने लगा। महान ग्रह राहु अमावस्या के बिना ही सूर्य को ग्रसने लगा। हवा तीव्र गति से चलने लगी एवं सूर्य देव की प्रभा फीकी पड़ गई। तत्पे तुष्ट बिना रात्रिम तारांकद्योन्तस्प्रभा संलीन मीन वेगा नलिन्यां शुष्क पंकजां। बिना रात के ही जुगनू के समान चमकने वाले तारे आकाश में उदित हो गई। सरोवरों में मछली और जल पक्षी विलीन हो गए, उनके कमल सूख गए। तस्मिन् क्षणे बभूवुश्च विना पुष्प फलैर्द्रुमा उन्दूतश्च विना वातम रेणुर्जलधरारुणम्। उस क्षण में वृक्षों के फूल और फल झड़ गए। बिना हवा के ही बादलों के समान धूसर रंग की धूल ऊपर उड़कर आकाश में छा गई। चीची कूचित वश्यन्त्यों बभूवुस्तत्र सारिका उल्काश्चापि शिनिर्घोषा निपेतुर्घोरदर्शना। वहां वन की सारिकाएं चेंचें करने लगी। भारी आवाज के साथ भयानक उल्काएं आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगी। प्राचचाल मही चापी सशैलवन काननम करसचारतस्थस्य नर्दु मानस्य धीमता।
प्राकं पद्भुजा शुभ्यां स्वरश्चास्यां सज्जत शास्त्रासमध्यते दुष्ट पश्यमानस्य सर्वथा। पर्वत वन और कानूनों सहित धरती डोलने लगी। बुद्धिमान खर रथ पर बैठकर गर्जना कर रहा था। उस समय उसकी बाईं भुजा सहसा कांप उठी। स्वर अवरुद्ध हो गया और शव और देखते समय उसकी आंखों में आंसू आने लगे। ललाटे चारु जो जाता न चामुहन्यवर्ततम मोहान्यवर्ततम तान् समी महोत्पातानुत्थितान् रोमहर्षणान् आवृवीर राक्षसान् सर्वान् प्रशंसा खरस्तरान्। उसके सिर में दर्द होने लगा, फिर भी मोहवश वह युद्ध से निवृत्त नहीं हुआ। उस समय प्रकट हुए उन बड़े रोमांचकारी उत्पातों को देखकर खर जोर जोर से हंसने लगा और समस्त राक्षसों से बोला, महोत्पातानिमान् सर्वान् तान् घोरदर्शनान् न चिन्त्याम्यहम् वीर्यान् बलवान् दुर्बलान् तारापि तरे तीक्ष्णे पातियेयं नवस्थलान्। ये जो भयानक दिखाई देने वाले बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं, इन सब की मैं अपने बल के भरोसे कोई परवाह नहीं करता। ठीक उसी तरह जैसे बलवान वीर दुर्बल शत्रुओं को कुछ नहीं समझता है, मैं अपने तीखे बाणों द्वारा आकाश से तारों को भी गिना सकता हूँ। मृत्युम मरण धर्मेण संक्रुद्धो योजयाम्यहम् राघवं दम्बलोत्सिक्तं भ्रातरं चापि लक्ष्मणम् आत्वा सायकस्तीक्ष्णे नोपावर्ति मुत्सहे। यदि कुपित हो जाऊं तो मौत के मुख में डाल सकता हूँ। मृत्यु को मौत के मुख में डाल सकता हूँ। आज बल का घमंड रखने वाले राम और उसके भाई लक्ष्मण को तीखे बाणों से मारे बिना मैं पीछे नहीं लौट सकता है। यन्निमित्तं तु रामस्य लक्ष्मणस्य पर्ययां सकामा भगनी में अस्तु पीत्वा तु रुद्रम तयो। जिसे दंड देने के लिए राम और लक्ष्मण की बुद्धि में विपरीत विचार क्रूरता पूर्ण कर्म भरने के भाव का उदय हुआ है, वह मेरी बहन शूर्पणखा उन दोनों का खून पीकर सफल मनोरथ हो जाए। ना कुचिन प्राप्त पूर्व में संयुगे स्पराजया युष्माक में तन प्रत्यक्षम नानृतम कथयाम्यहम्। आज तक जितने युद्ध हुए उनमें से किसी में भी पहले मेरी कभी पराजय नहीं हुई। यह तुम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, मैं झूठ नहीं कहता। देवराजमपि क्रुद्धो मत्ते रावतगामिनम् वज्रहस्तं ऋणे हन्यान् किं पुनस्तो चां मानवो। मैं मत्तर वाले रावत पर चलने वाले वज्रधारी देवराज इंद्र को भी रणभूमि में कुपित होकर काल के
गाल में डाल सकता हूँ, फिर उन दो मनुष्यों की तो बात ही क्या है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सा तस्य गर्जितं स्तुत्वा राक्षसानां महाचमु प्रहर्षं तुलं लेभे मृत्युपाशापासिताम्। कर की यह गर्जना सुनकर राक्षसों की वह विशाल सेना जो मौत के पास से बंधी हुई थी, अनुपम हर्ष से भर गई। शमे युष्मात्मानो युद्ध दर्शन कांक्षिणा, ऋषियों देव गंधर्वा सिद्धार्थ चारणों चारणे, शमेति चोचो सहितास्ते अन्योन्यम पुण्य कर्मणाम। उस समय युद्ध देखने की इच्छा वाले बहुत से पुण्य कर्मा महात्मा ऋषि देवता गंधर्व सिद्ध और चारण वहां एकत्र हो गए। एकत्र हो वे सभी मिलकर एक दूसरे से कहने लगे, स्वस्ति गो ब्राह्मणे व्यस्तम लोकानां ये चाशम्मताम्, जयतां राघो युद्धे पौलस्त्यान् रजनीचरान्, चक्रहस्तो यथा विष्णु सर्वान् सुरसत्तमान्। गौओं और ब्राह्मणों का कल्याण हो तथा जो अन्य लोकप्रिय महात्मा हैं वे भी कल्याण के भागी हों। जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु समस्त असुर शिरोमणियों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार रघुकुल भूषण श्री राम युद्ध में इन पुलस्तवंशी निशाचरों को पराजित करें। एतच्चान्यच्च बहुशो ब्रुवाणां परमर्श्याम्, जात कौतूहलास्तत्र विमानस्थाश्च देवताम्, दान्द्र सर्ववाहिनीं तेषां राक्षसानां गतायुषाम्। ये तथा और भी बहुत सी मंगल कामना सूचक बातें कहते हुए वे महर्षि और देवता कौतूहलवश विमान पर बैठकर जिनकी आयु समाप्त हो चली थी उन राक्षसों की उस विशाल वाहिनी को देखने लगी। रथेन तो खरे वेगान सैन्यस्यांग्रान् विनिश्रुताश्रुताम्, सेनगामी पृथग्रीवो यज्ञ शत्रुर्विहंगमाम्, दुर्या करवीराक्षा पुरुषांकाल कार्मुको, हे माली महामाली शर्पाश्यो रुद्रासनम्, द्वादशे ते महावीर्याम् प्रतस्थुर्भिताखरम्। खर रथ के द्वारा बड़े वेग से चलकर सारी सेना से आगे निकल आया और सेनगामी पृथुग्रीव यज्ञ शत्रु विहंगम दुर्जय करवीराक्ष परशु काल कार्मुक हेमगामी हेम माली महामाली सर्पाश्व तथा रुधिरासन ये 12 महापराक्रमी राक्षस खर को दोनों ओर से घेरकर उसके साथ साथ चलने लगे। महाकपाला स्थूलाक्षाम प्रमात स्त्री शिरास्तथा चत्वारेते सेनाग्रे दूषणम प्रस्तुतो अन्वयो। महाकपाल स्थूल लाक्ष प्रमात और 3 शिराएं 4 राक्षस भी सेना के आगे और सेनापति दूषण के पीछे पीछे चल रहे थे। सा भीम वेगा
समराभिकांक्षिणी सुदारुणा राक्षस वीर सेना तो राजपुत्रों सहसाभिपेता माला ग्रहाणाम्यु चंद्र सूर्यों। राक्षस वीरों की वह भयंकर वेग वाली अत्यंत दारुण सेना जो युद्ध की अभिलाषा से आ रही थी, सहसा उन दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण के पास जा पहुंची। मानो ग्रहों की पंक्ति चंद्रमा और सूर्य के समीप प्रकाशित हो रही हो। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे त्रयोविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम।